ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारी जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है वो कल्पना है या सत्य है। सत्य या कल्पना, आज भारत सहित विश्व भर के भविष्य को लेकर भारी जिज्ञासा है। आए दिन पत्र पत्रिकाओं में निकलने वाले भविष्य फल पाठकों के लिए सर्वप्रथम पठनीय और सर्वाधिक जिज्ञासापूर्ण विषय होते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व जनसंख्या का बहुत सारा जो प्रतिशत है वो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भविष्यवाणी में इच्छुक रहते हैं। खुद हमारा जीवन वर्षों से कट्टरपंथी आर्य समाजियों के मध्य बीता है। उनमें भी मैंने इस विषय के प्रति भारी जिज्ञासा देखी है। सैकड़ों ऐसे लोगों को मैंने जन्म पत्रियां बनवाते हुए देखा है, पूजा पाठ आदि करवाते हुए देखा है, जो लोग सबके सामने नहीं मानते पर करते हैं। आज अनेक कट्टर आर्य समाजी ज्योतिष विज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। दो चार को छोड़कर लगभग सब लोग यह मानने को विवश हुए हैं कि विषय में कुछ विलक्षणताएं हैं। उनमें से दो चार जो ना मानने वाले लोग हैं वह केवल इसी बात पर अडिग हैं कि 6 शास्त्रों में से एक ज्योतिष शास्त्र भी है, और उसका अर्थ है ग्रह नक्षत्र की आकाशीय स्थिति। वह यह नहीं मानते हैं कि मानव जीवन अथवा अन्य जीव ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं, मगर वह तो ज्योतिष को पूर्णतः अंधविश्वास बताते हैं। अभी भविष्य जानने के अनेक तरीके हैं, जैसे सामुद्रिक विज्ञान, अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। सामुद्रिक शास्त्र चेहरा देखकर, शरीर में उपस्थित तिलों से, हाथ और पैर की रेखाओं से, शरीर के विभिन्न अंगों आदि से भविष्यवाणी की जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में सर्वाधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक हस्तरेखा विज्ञान है। वैज्ञानिक पहलू विस्तार से अध्ययन करने में इच्छुक हों तो आप जितनी किताबें आप वो पढ़ लीजिए। किताबें कोई यूं तो छपवाता नहीं है। हमारा मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करता है, यह बात सिद्ध की जा चुकी है। शरीर में किसी अवयव का संचालन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? यदि मस्तिष्क का वह भाग किन्हीं कारणों से कार्य करना बंद कर दे तो उससे संबंधित भाग भी कार्य करना बंद कर देता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों का संबंध व्यक्ति की आकांक्षाओं, काम प्रवृत्तियों, इच्छाओं आदि पर भी होता है। इसी कारण से शरीर लक्षण विशेष रूप से हस्तरेखाओं द्वारा व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का भी पता चल पाता है। सामुद्रिक शास्त्र का संबंध नक्षत्र, पृथ्वी तथा उसके निवासियों पर उनके प्रभाव तथा उनकी दूरी स्थित हवा से निकलने वाली चुंबकीय दीर्घ धारा से है। हमारा स्नायु तंत्र मस्तिष्क और हथेली के मध्य की एक कड़ी का कार्य करता है, और ये दोनों सूक्ष्मतम संवेदनाओं के भंडारगार है। चिकित्सा विज्ञान मानता है कि गर्भावस्था से ही बच्चा मुट्ठी बंद किए रहता है, इसलिए हथेली की त्वचा सिकुड़ने से उसमें रेखाएं बन जाती हैं। यह स्वाभाविक है और प्राकृतिक भी है, परंतु यह धारणा मिथ्या है। यदि ऐसा होता तो रेखाओं का क्रम व्यवस्थित नहीं होता। नाखून, त्वचा का रंग, नाखून में उपस्थित चंद्र स्थिति आदि का अध्ययन कर रोग बताने का उपक्रम करते आप लोगों ने वरिष्ठ चिकित्सकों तक को देखा होगा। विषय वस्तु को अधिक न बढ़ाते हुए मैं यही कहूंगा कि वक्तव्यों की सत्यता की परख स्वयं करके देखना चाहिए। 10 अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ के छापे ले लीजिए और 10 बौद्धिक पढ़े लिखों का। 10 बीमारों का अध्ययन कीजिए और 10 स्वस्थ लोगों का। 10 काल्पनिक और हीन भावना से पीड़ित लोगों के छापे देखिए और 10 व्यवहारिक और मस्त लोगों के। इसी प्रकार 10-10 के समूह बनाकर विभिन्न प्रकार के हस्तरेखाओं की छापे जमा करके अध्ययन कीजिए और स्वयं आप निष्कर्ष निकालें। आप उनमें स्वयं ही अंतर पाने लगेंगे। आप अपने हाथ का छाप किसी को दे दीजिए जो इसका जानकार है, वो आपका व्यक्तित्व बता देगा, आपका अतीत बता देगा। भविष्यवाणी की दूसरी विधि अंक विज्ञान। आपने अवश्य अनुभव किया होगा अथवा किसी अन्य के द्वारा पढ़ा सुना होगा कि उसका जीवन किस प्रकार से एक अंग विशेष के चारों ओर घूमता है। भविष्यवाणी का सर्वाधिक विश्वसनीय विज्ञान ज्योतिष है। विज्ञान भी मानने लगा है कि ग्रह नक्षत्र जन जीवन पर प्रभाव डालते हैं।
ज्योतिष का मूल है यद ब्रह्मांडे तत्पड़े, अर्थात जिन तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है उन्हीं तत्वों से ब्रह्मांडगत सभी पिंडों का सृजन हुआ है। इसलिए बराहमिहिर ने लिखा है कि प्राणियों एवं जीव जंतुओं के अलावा पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। कुमुदनी चंद्र किरणों से खिलती है तो सूर्यमुखी सूर्य से। पृथ्वी पर अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों के फलस्वरूप समुद्र का पानी ऊपर उठता है, ज्वार भाटे उत्पन्न होने लगते हैं। चंद्रमा और सूर्य के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप ही पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार अन्य दिनों की तुलना में अधिक ऊंचा उठता है। यही स्थिति शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन सबसे कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि चंद्रमा की कलाओं के साथ ही ज्वार घटता या बढ़ता रहता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्णिमा के दिन ऐसे लोगों की स्थिति विकराल रूप ले लेती है। सैकड़ों वर्षों के शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सूरज पर प्रत्येक 11 वर्ष में आणविक विस्फोट होता है। इसके प्रभाव का व्यक्ति, देश, वनस्पति आदि पर स्पष्ट अध्ययन किया गया है। स्विस चिकित्सक ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है और ने अपने अनुसंधानों में सिद्ध किया है कि कोई व्यक्ति तभी बीमार होता है जब उसके और उसके जन्म नक्षत्र के साथ जुड़े हुए ग्रह नक्षत्रों के बीच तारतम्य टूट जाता है। पाइथागोरस ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अपने निश्चित परिपथ पर चलते हुए एक ध्वनि पैदा करता है। पर सब ग्रह नक्षत्रों की ध्वनि में एक तालमेल है, एक संगीतबद्धता है। प्रत्येक व्यक्ति की इसी प्रकार की संगीतबद्धता और नक्षत्रों की संगीतबद्धता में भी एक व्यवस्था है। जब यह टूटती है तो व्यक्ति प्रभावित होता है, एक नई शाखा पैदा होती है। उसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है। यदि एक कण भी प्रभावित होता है तो पूरा ब्रह्मांड तरंगित हो जाता है। सूर्य पर आणविक विस्फोट होते हैं तो मनुष्य का खून भी पतला हो जाता है। आप संभवतः नहीं जानते हो कि व्यक्ति का खून सदैव एक सा रहता है, परंतु स्त्रियों का खून उनके मासिक धर्म के दिनों में पतला हो जाता है। ज्योतिष को लोग अंधविश्वास इसलिए कहते हैं कि हम उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। हम कार्य और कारण के बीच संबंध तलाश नहीं कर पाते, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। समयाभाव में, धन लोलुपता और अज्ञानतावश हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दरअसल विज्ञान किसी अति विकसित सभ्यता द्वारा दिया हुआ अविकसित ज्ञान है जिसे हम आगे नहीं बढ़ा पाए। हमारा भविष्य हमारा अतीत से अलग नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ होगा। हम कल जो भी होंगे वो आज का ही जोड़ होगा। आज तक हम जो हैं वो बीते हुए कलों का जोड़ है। भविष्य सदा अतीत से निकलेगा। हमारा आज कल से ही निकलेगा और आने वाला कल आज से। इसलिए जो कल होने वाला है वो आज भी कहीं सूक्ष्म रूप से छुपा है, उसे खोजना ही विज्ञान है। एक छोटे बीज में उसके पेड़ बनकर फल देने और नष्ट हो जाने का पूरा प्रोग्राम लिखा है। वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, बड़ा होगा, फिर पेड़ बन जाएगा। इसी प्रकार गर्भ से ही बच्चे का पूरा प्रोग्राम निश्चित हो जाता है। यह बात अलग है कि पुरुषार्थ से वह उस प्रोग्राम में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अपने स्वभाव और गुण अनुसार व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह अकाट्य सत्य है। विज्ञान भी इसको मानता है। वो कहता है कि यह सत्य है कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति, पशु पक्षी, जल, वनस्पति, जलवायु आदि को प्रभावित अवश्य करते हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति विशेष इनके प्रभाव से प्रभावित होगा ही। इस पर निरंतर शोध कार्य चल रहे हैं और एक दिन विज्ञान को झुकना होगा इस सत्य की ओर कि ज्योतिष है, भारतीय वैदिक ज्योतिष सत्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम चाहेंगे आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है आपको। और अगर कुछ जानना या पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।